तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोग कर रहे थे फाइलोटैक्सी, समझ रहे हो, फाइलोटैक्सी कर रहे थे, फाइलोटैक्सी। और फाइलोटैक्सी में हमने फर्स्ट कर लिया था, ठीक है, अल्टरनेट किया था, ठीक है, अल्टरनेट किया था। अल्टरनेट में हमने बताया था आपको कि मान लो अगर ये स्टेम है, अगर ये बेटा स्टेम है, तो स्टेम में यहां पर एक नोड है, इस नोड से लीफ यहां पे निकली हुई है, देखो ऐसा, ठीक है। यहां पर फिर एक नोड है, तो यहां से ऐसे लीफ राइज हुई है इधर को, ये वेनेशन इसका हो गया। फिर यहाँ पे नोड है बेटा इधर से ऐसे, है ना, फिर यहाँ पे नोड है इधर से ऐसे, मतलब जो भी लीव्स हैं वो अल्टरनेट हैं। तो ये अल्टरनेट फाइलोटैक्सी की बात हमने की थी लास्ट क्लास में, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा अपोजिट की। दूसरा है इसमें, दूसरा है बेटा अपोजिट। अपोजिट, अपोजिट में लिखो, पहले लिख लो, अपोजिट में दो होते हैं, है ना, अपोजिट एंड डिकसेट एंड सुपरपोज। तो पहले अपोजिट में लिख लो आप, अपोजिट में लिखो, अ पेयर ऑफ लीव्स, अ पेयर ऑफ लीव्स arise at, a pair of leaves arise at each node and opposite to each other, and opposite to each other, ठीक है। अब ये अपोजिट में बेटा दो तरह के होते हैं, अपोजिट एंड डिकसेट। अपोजिट एंड डिकसेट में क्या होता है बेटा कि ये एक स्टेम है, ये एक स्टेम है, यहां पर ये एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है बेटा, एक नोड यहाँ पे है, एक नोड यहाँ पे है, एक नोड यहाँ पे है, ये नोड्स हैं, ठीक है ना। इन दोनों नोड्स पे, सारे नोड्स पे बेटा एक लीफ इधर है तो दूसरी उधर है, मतलब ये ऐसे यहाँ पे एक लीफ है और दूसरी लीफ यहाँ पे है, ये देखो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर है, दिख रहा है। लेकिन अब ऐसे देखो आप, ये मान लो स्टेम है, दिख रहा है, ये स्टेम है, दिख रहा है आपको। एक लीफ देखो इधर है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, तो एक इधर है और एक इधर है, समझ में आ गया। अब क्या है देखो, एक लीफ, अगला नोड यहाँ पे है, तो एक इधर है और एक इधर है, मतलब इस नोड पे इधर है और इधर लीफ है, इस नोड पे इधर है और इधर है, तो इन दोनों लीव्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बता सकते हो? इसके और इसके, इस लीफ के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बताओ, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बताओ। समझ नहीं आया, चलो नहीं समझ में आया तो देखो इधर, यहां ये स्टेम है, मेरा हाथ क्या है, स्टेम है, यहां पे एक नोड है,
ये नोड है, समझ में आया। और जहां पे ये वॉच है, रिस्ट वॉच है, यहाँ पे एक नोड है, ठीक है। ये दो नोड है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब ध्यान से सुनना, एक लीफ यहाँ पे ऐसे निकली हुई है, तो इसके अपोजिट इधर है, इस लीफ के अपोजिट इसी नोड पे, इस लीफ के अपोजिट इसी नोड पे एक इधर लीफ है, तो ये इधर है तो अपोजिट हो गया। अब इस नोड पे देखो, इधर लीफ नहीं है, कहाँ है, इधर है, इधर लीफ है और इसके अपोजिट इधर लीफ है। तो इस लीफ में और इस लीफ में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, बताओ बताओ बताओ, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और कितने रो बनेंगे, पूरे स्टेम की बात करें तो रो कितने बनेंगे लीव्स का? एक रो ऐसे चलेगा, एक रो ऐसे चलेगा लीव्स का, एक रो इधर से चलेगा और एक इधर, तो टोटल कितने रो बन जाएंगे? 4 रो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो इसमें 3, इसमें तो हम दिखा नहीं सकते, इसमें तो इसी तरह दिखाएंगे बेटा हम, इसमें तो हम इसी तरह से दिखाएंगे ना, ठीक है। तो अब लिखो, लिखो इसमें, तो इसको बोलते हैं अपोजिट है और डिकसेट है, अपोजिट एंड डिकसेट। तो अपोजिट एंड डिकसेट में लिखिए, द अपोजिट लीव्स ऑफ द एडजेसेंट नोड्स, द, क्या लिखा, द अपोजिट लीव्स ऑफ the opposite leaves of the adjacent nodes lie at the right angles, lie, L-I-E, lies at the right angles, so that four row of the leaves are formed. 4 row of the leaves are formed. ठीक है, फॉर्म। एग्जाम्पल लिखिए बेटा इसका, कैलोट्रोपिस, बैसिल मतलब तुलसी, बैसिल मतलब क्या होता है बेटा? तुलसी, तुलसी में भी यही होता है, ऐसा ही होता है। एंड गुआवा में भी यही होता है बेटा, अपोजिट एंड डिकसेट होता है, ठीक है, अपोजिट एंड डिकसेट। अब लिखो दूसरा, अपोजिट एंड सुपरपोज्ड, अपोजिट एंड सुपरपोज्ड। दूसरा होगा अपोजिट में ही अपोजिट एंड सुपरपोज्ड। अब इसमें क्या होगा बेटा कि मान लो ये जो है स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है और इस पे ये नोड है, ठीक है। इसमें 2 रो बनेगा, 2 ही रो बन सकता है इसमें क्या होता है कि एक लीफ इधर है, दूसरी लीफ इधर है, एक लीफ इधर है, दूसरी लीफ इधर है, ऐसा, इस तरह से। अब बना लो फटाफट। इसके अपोजिट ये है, मतलब इसमें कितने रो बनेंगे? ये स्टेम है, एक इधर है, एक इधर है,
एक इधर है, एक इधर है, तो एक रो ये बन गया, एक रो ये बन गया, तो 2 रो बन गया। बिल्कुल बढ़िया बात है बेटा, ठीक है। लिखो इसमें लीव्स ऑफ द सक्सेसिव नोड leaves of the successive node lie in the same plan so that lie in the same plan so that only 2 rows are formed on the stem, ठीक है। एग्जाम्पल जंबो लाना, मतलब जामुन, जामुन ही तो बोलते हैं, जामुन बोलते हैं, ठीक है ना, जामुन जानते हो आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से अब ये अपोजिट एंड सुपरपोज्ड, तो अल्टरनेट खत्म हो गया बेटा, अपोजिट खत्म हो गया। अब हम चलते हैं किस तरफ, होल के तरफ, या उसको बोलते हैं वर्टिसिलेट, होल्स और वर्टिसिलेट। तीसरा होल्ड और वर्टिसिलेट, होल्ड और वर्टिसिलेट। होल्ड और वर्टिसिलेट में क्या होता है बेटा कि ये जो है एक स्टेम है, मान लो ये है स्टेम, और इस पे नोड्स हैं, ऐसे ऐसे नोड्स लगे हुए हैं। अब होता क्या है इसमें, लीव्स जो है, एक एक मान लो इधर लीफ है, एक इधर लीफ है, एक इधर लीफ है, एक इधर लीफ है, एक इधर है जो आपको दिख नहीं रहा, ऐसा समझ रहे हो। फिर यहाँ पे एक इधर लीफ है, एक इधर लीफ है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, मतलब ये मोर देन 2 लीव्स ऑन अ रो। बिल्कुल, ये स्टेम है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, तो मेनी रोज बन जाएंगे इसमें, समझ रहे हो। मतलब मोर देन 2 लीव्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल नोड। लिखो, मोर देन 2 लीव्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल नोड। More than 2 leaves arise from a single node, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए नेरियम, एग्जाम्पल क्या होगा बेटा इसका, नेरियम। नेरियम मतलब जानते हो, कनेर, कनेर, नेरियम मतलब कनेर, ठीक है। अब चलो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, फाइलोटैक्सी खत्म, अब हम पढ़ेंगे बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में बेटा पहले हम आप लोगों को, यार बार बार आप डिस्टर्ब हो रहा है, बताइए। लीफ मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। में पहला है स्पाइन। बेटा ये मान लो स्टेम है, ये ठीक है, ये स्टेम मैंने बनाया है,
लीफ मॉडिफिकेशन में देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, ये लीफ है, अगर ये स्टेम है अगर, तो देखो इस स्टेम पे थोड़ा सा ऐसे स्पाइन जैसा कुछ कांटे जैसा निकला होगा, इसको स्पाइन बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं? स्पाइन, छोटा कांटा, ठीक है। और अगर किसी स्टेम पे बेटा, अगर मान लो ये स्टेम है और इस पे एक बड़ा सा ऐसे नुकीला कांटा हो, तो इसको हम बोलते हैं बेटा थॉर्न। इसको हम बोलते हैं बेटा थॉर्न, जो बाद में पढ़ेंगे अभी हम। लेकिन ये जो छोटा सा कांटा होता है स्टेम पे, इसको हम बोलते हैं स्पाइन। तो लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन केस ऑफ ओपनसिया। सर लीव्स विच आर रोल्ड, फिर से लिखो क्योंकि मैं आपका फीडबैक दोबारा से जाके देख नहीं पाऊंगा, फिर से लिखना हो तो लिखो। क्या लिख रहे थे? चलो मैं बता रहा हूं, सारा ही बता देता हूं मैं। स्पाइन किसको बोलते हैं? जो अगर ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर छोटा सा निकला हुआ ऐसे कांटे जैसा कुछ है, ऐसा, ये है क्या? स्पाइन है। और जो बड़ा कांटा होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं थॉर्न। ठीक बात है ना? तो लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन किसी किसी प्लांट में, जैसे फॉर एग्जांपल पहले लिखो, लीफ मॉडिफाइड इनटू, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन केस ऑफ, एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ओपनसिया। बेटा ओपनसिया में क्या होता है? ओपनसिया में क्या होगा कि आपने देखा होगा कि इस तरह से स्टेम होता है, ये ऐसे, हम लोग स्टेम मॉडिफिकेशन में पढ़ भी चुके हैं। ये स्टेम होता है बेटा, ये क्या होता है? स्टेम है, ग्रीन स्टेम है ये। इसके ऊपर छोटे छोटे बेटा ऐसे कांटे जैसा आपने देखा होगा, ये कांटे जैसा देखा होगा आपने, तो यही सब क्या है? सारे के सारे स्पाइन है बेटा। ये छोटे छोटे स्पाइन्स लगे हुए हैं, है ना, पीयर शेप्ड। हाँ, स्टेम जो है कंडेंस हो गई है इसमें, और ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस करती है स्टेम, लेकिन लीव्स इसकी स्पाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ओपनसिया में बेटा लीफ मॉडिफाइड हो जाती है किसमें? स्पाइन में। एनसीईआरटी में आपका कैक्टी भी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में बेटा दूसरा एग्जांपल कैक्टी भी लिखा हुआ है, कैक्टस, कैक्टी, है ना, कैक्टी। लीफ हाईली रिड्यूस्ड एंड फॉर्म स्पाइन फॉर, स्पाइन बनता किस लिए है बेटा? फॉर डिफेंस, डिफेंस के लिए बनता है बेटा स्पाइन, है ना। स्पाइन किस लिए होता है? फॉर डिफेंस, ठीक है। अब चलो दूसरा मॉडिफिकेशन है, दूसरा मॉडिफिकेशन है बेटा, दूसरा मॉडिफिकेशन है बेटा, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है लीफ टेंड्रिल्स। टेंड्रिल क्या होता है बेटा? एक क्वायर्ड, टेलीफोन के वायर जैसा क्वायर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम जिसको टेंड्रिल बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको हम, सर वाटर लॉस कम करने के लिए, वाटर लॉस कम करने के लिए नहीं, सपोर्ट के लिए होता है बेटा ये लीफ टेंड्रिल। टेंड्रिल जो, अच्छा वो बता रहे थे आप, ठीक है। लीफ टेंड्रिल जो है बेटा सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं, मान लेते हैं ये स्टेम है एक, ये क्या है बेटा? स्टेम है, और यहाँ पे नोड्स हैं, ये नोड्स, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा कि एक यहाँ पे लीफ निकली हुई है ऐसे, और इसमें छोटे छोटे लीफलेट हैं ऐसे, देखो ये छोटे छोटे दिख रहा है ना, छोटे छोटे लीफलेट है, मुझे लगता है आप लोगों को दिख रहा होगा।
ये छोटे छोटे लीफलेट है बेटे। लेकिन टर्मिनल लीफलेट देखो, इसमें टर्मिनल मैंने बनाया नहीं है ना। टर्मिनल लीफ मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, ये टर्मिनल लीफ है बेटा, ये मॉडिफाइड हो गए टेंड्रिल में। तो टर्मिनल लीफ modified into tendril in case of पी प्लांट में बेटा ऐसा होता है। पी प्लांट में लीफ मॉडिफाइड हो जाती है, किसमें? लीफ टेंड्रिल में, है ना। लथाइरस ओडोरैटस बोलते हैं। एनसीईआरटी में यहाँ पे केवल पी लिखा हुआ है, लेकिन इसका बोटेनिकल नाम क्या होगा बेटा? लथाइरस ओडोरैटस, लथाइरस ओडोरैटस, ठीक है। ये टर्मिनल लीफ मॉडिफाइड इनटू लीफ टेंड्रिल, ठीक है। और कंप्लीट लीफ मॉडिफाइड इनटू लीफ टेंड्रिल, कंप्लीट लीफ का मतलब ये हो गया, किसी किसी में ऐसा होता है, किसी किसी प्लांट में ऐसा होता है कि ये मान लो ये कंप्लीट लीफ है, ये कंप्लीट लीफ है मान लो, ठीक है। ये लीफ ही पूरी की पूरी लीफ ऐसा बना नहीं, ये पूरा का पूरा मॉडिफाइड हो गया बेटा। ऐसे देखो टेंड्रिल में, तो इसमें हम क्या लिखे बेटा? कंप्लीट लीफ modified into टेंड्रिल्स। एग्जाम्पल इसका क्या है? इसमें भी बेटा पी की एक दूसरी वेराइटी होती है, मतलब वाइल्ड पी जिसको बोलते हैं, एफाका, लेथाइरस एफाका, लथाइरस एफाका, जिसको हम वाइल्ड पी भी बोलते हैं। वाइल्ड पी मतलब जंगली मटर, शुद्ध, ठीक है ना, वाइल्ड पी बोलते हैं इसको। लथाइरस ओडोरैटस एंड लथाइरस एफाका, APHACA, एफाका, वाइल्ड पी, ठीक है। तो इसमें जो है कंप्लीट लीफ ही कन्वर्ट हो जाती है, और पी में बेटा टर्मिनल लीफ कन्वर्ट होती है टेंड्रिल में। अब मान लो कि ये कोई लीफ है, यहां पर एक लीफ मैंने ऐसा बनाया है, ऐसा, ठीक है। इसका टिप ऑफ द लीफ देख रहे हो, टिप ऑफ द, वीडियो पोस्ट हो गया है बेटा। और किसी का वीडियो सही है? नो, ठीक है। देखो टर्मिनल टिप ऑफ द टिप मॉडिफाइड इनटू लीफ टेंड्रिल, टिप ऑफ द लीफ tip of leaf modified into tendril in case of gloriosa, ग्लोरियोसा प्लांट में बेटा, ग्लोरियोसा प्लांट में लीफ की जो टिप होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है टेंड्रिल में। एक चीज और जानते हो आप लोग शायद, कि ये जो लीफ के बेस में एक एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होता है, मैंने आपको बताया था, उसको क्या बोलते हैं? लीफ के बेस में बेटा यहाँ पर ग्रीन कलर का वो भी होता है, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होती है, उसको आप लोग क्या बोलते हो? इस तरह से इसको क्या बोलते हो आप लोग, जरा बताना हमें।
बताओ बताओ, लिखो, क्या क्या बोलते हैं? बड नहीं भाई, बड नहीं बोलते भाई अर्णव। लीफ के बेस में एक्स्ट्रा आउटग्रोथ जो होती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, कोई नहीं बताएगा। एक्स्ट्रा आउटग्रोथ इन लीफ बेस, बेस कार्ड, बोलिए बोलिए, क्या बोलते हैं उसको? फोलिएज मारेंगे बहुत। बेटा उसको बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या मैंने बताया नहीं था? बताओ, बताया था या नहीं बताया था, बोलो। स्टिप्यूल बोलते हैं बेटा उसको। बताया था कि नहीं, हाँ या ना बताओ। क्या बात है, हाँ बेटा, अर्णव बताया था। इसको बोलते हैं बेटा हम, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल। इसको क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। एंड स्टिप्यूल मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, स्टिप्यूल मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल इन केस ऑफ, एग्जांपल लिख रहा हूं इसका, एग्जांपल लिख दे रहा हूं, देखो। स्माइलेक्स, SMILAX, स्माइलेक्स। स्माइलेक्स में बेटा स्टिप्यूल मॉडिफाइड हो जाता है किसमें? टेंड्रिल में। स्टिप्यूल मॉडिफाइड हो जाता है किसमें बेटा? टेंड्रिल में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब बेटा लीफ हुक्स है ना, तीसरा मॉडिफिकेशन है। लीफ हुक्स। अब किसी किसी प्लांट में क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये स्टेम है, ये स्टेम है और यहाँ पे नोड्स हैं ऐसे। तो यहाँ पे लीफलेट, लीफलेट और लीफ में आप डिफरेंस जानते हो है ना? लीफलेट और लीफ में डिफरेंस आपको पता है। यहाँ पे मैं लीफलेट बना रहा हूं, ये देखो, एक लीफलेट इस तरह से है इधर, दूसरा ऐसे है, और इसकी 3 लीफलेट जो है, ये पहले लीफलेट थी लेकिन बेटा अभी हुक में कन्वर्ट हो गई। देख लो, 3 लीफलेट, टर्मिनल 3 लीफलेट कन्वर्टेड इनटू और मॉडिफाइड इनटू हुक्स और नेल्स, है ना, जो क्लिम्बिंग का काम करती है बेटा। बिगनोनिया प्लांट में ये पाया जाता है, बिगनोनिया प्लांट में, मतलब इसमें हम लिख दें टर्मिनल, टर्मिनल 3 leaflets modified into nail, nail or hook, hooks। क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया था। एग्जाम्पल क्या बताया बेटा? बिगनोनिया, बिगनोनिया में ऐसा पाया जाता है, सपोर्ट के लिए होते हैं ये, बिगनोनिया प्लांट। फोर्थ वन इज
फोर्थ वन इज, लिखिए, फाइलोड। फोर्थ वन इज फाइलोड। फाइलो मीन्स क्या होता है बेटा? लीफ। फाइलो मीन्स लीफ। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? पेटियोल जो है थोड़ा स्वेल हो जाता है, ग्रीन हो जाता है और लीफ लाइक हो जाता है, समझ रहे हो? और वही फोटोसिंथेसिस करने लगता है। मतलब पेटियोल जो होता है बेटा वही फोटोसिंथेसिस करता है। जैसे मान लो ये स्टेम है, ये स्टेम है बेटा, और ये लीफ है। लीफ मतलब कि यहाँ पे है, ऐसे कंपाउंड लीफ है, ऐसे ऐसे ब्रांचिंग हुई है। मान लो यहाँ पे लीफलेट है, ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे लीफलेट है। तो ये जो क्या है बेटा? पेटियोल है। तो पेटियोल जो है मॉडिफाइड हो गया और इसमें स्वेलिंग हो गई। ये देखो, ये क्या था बेटा? ये था पेटियोल। मॉडिफाइड हो गया ना ये? मॉडिफाइड एंड कैरी आउट फोटो सिंथेसिस एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। देख रहे हो, स्वेलिंग हो गई इसमें। ग्रीन कलर का है, एक बात याद रखना। किस कलर का है ये? ग्रीन कलर का है। इसी को बोलते हैं बेटा हम फाइलोड। क्या बोलते हैं इसको? फाइलोड, है ना? ऑस्ट्रेलियन अकैसिया, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल है बेटा, ऑस्ट्रेलियन अकैसिया। ऑस्ट्रेलियन अकैसिया एनसीईआरटी में एग्जांपल है बेटा, इसको लिखना है आप। ऑस्ट्रेलियन अकैसिया इसका एग्जांपल है। ठीक है, फाइलोड। इसी ग्रीन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा? फाइलोड बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? बोलो 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 बच्चों, प्यारे बच्चों बोलो, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बोलना। ठीक है, 100 में संजय, बहुत बढ़िया। कौन सा था बैकग्राउंड? इसमें से उसको चूज करो। ये तो और नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? रेड कर दें? रेड? रेड तो इसमें है ही नहीं। व्हाइट कर देने पे और दिख नहीं रहा है, तो इसको कर देता हूं मैं, ये सही रहेगा। चलो, ये दिखेगा साफ। ये साफ दिखेगा। चलो, ये क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, ये क्लियर दिखेगा। चलो, ये बढ़िया दिखेगा। येलो, हाँ येलो। चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है फ्लैसी।
नेक्स्ट है फ्लैसी रूट्स। टाइम 2 बजे बस, तो मेरा तो अभी छूट जाएगा 10 मिनट में, 12 मिनट, ठीक है। फ्लैसी लीव्स, नंबर दे लेना जो भी होगा, 4 5 जो भी होगा। फ्लैसी लीव्स, फ्लैसी लीव्स में जैसे कि हम बताएंगे नहीं ज्यादा, हम पहले भी बता चुके हैं। ऑनियन एंड गार्लिक के बारे में आप लोग जानते हो, ठीक है। ऑनियन और गार्लिक में हम इसमें सॉरी, गार्लिक में तो स्केली लीव्स होती हैं, इसमें स्केली लीव्स होती हैं, ऑनियन में फ्लैसी लीव्स होती हैं। हम बहुत पहले से जानते हैं इसको, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा 6th होगा शायद या 5th होगा, जो भी होगा। पीचर प्लांट लिखिए, पीचर लीव्स। पीचर प्लांट में जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट होते हैं, तो इंसेक्टिवोर्स प्लांट में बेटा जैसे मान लो इंसेक्टिवोर्स प्लांट है, हम प्लांट को एक, वैसे तो हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे ये प्लांट बेटा हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये एक लीफ है, लीफ मॉडिफाइड हो गई कुछ इस तरह से, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया, और एक ये देखो फ्लास्क लाइक बन गया है, ठीक है ना। तो इसमें इंसेक्ट आता है, इसमें मान लो कोई इंसेक्ट आया, ठीक है, और इस इंसेक्ट को बेटा ये ट्रैप कर लेता है, अंदर अपने ले लेता है, और इस इंसेक्ट से केवल और केवल ये क्या लेता है बेटा, नाइट्रोजन लेता है। मतलब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए बेटा इंसेक्ट को ये मारता है, इसलिए इसको इंसेक्टिवोर्स प्लांट बोलते हैं हम। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये हेटेरो DRIND, मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखे हो अर्णव। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्लांट भी ऑटोट्रॉफिक ही होता है बेटा, केवल नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को ट्रैप करता है। टाइप ऑफ पॉलिनेशन में +2 में इसको हम डिटेल पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें लीफ की मॉडिफिकेशन बताना है कि फीचर लाइक ये इसका शेप हो जाता है। सर गुरुकुल में ऐसा बोर्ड है, अरे यार क्या लिख दिया, मैं तो सोच रहा कोई डाउट पूछ रहे हो। ठीक है, तो पिक्चर में लिखो बेटा, पिक्चर में लिखो, मैंने समझा दिया, आप लिखो। इन केस ऑफ पिक्चर प्लांट लीफ लैमिना मॉडिफाइड, इन केस ऑफ पिक्चर प्लांट लीफ लैमिना मॉडिफाइड टू फॉर्म पिक्चर। पिक्चर मतलब कि घड़े के जैसा है ना, पिक्चर मतलब होता है एक्चुअल में घड़ा। पिक्चर which help in trapping insects, which help in trapping insects। नेक्स्ट है बेटा वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। इसके बारे में भी पॉलिनेशन वाले टॉपिक में हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे, यहाँ पे बस एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए लिख लेते हैं। दिस प्लांट, इन दिस प्लांट लीफ लैमिना also modified to trap insects। Venus fly trap में लिखना है बेटा, in this plant leaf lamina also modified to trap insects, to trap insects, to trap insects। अब आप गूगल पे चाहो तो यूट्यूब में देख सकते हो बेटा, यूट्यूब में देख सकते हो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, ऐसे लिखोगे
या वीनस फ्लाई ट्रैप लिख दोगे तो आ जाएगा। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं। हाँ, नो गूगल, यूट्यूब पे देख सकते हो यार, गूगल पे भी टाइप करोगे तो आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। उसमें देख लेना मैकेनिज्म, कुछ का ऐसे होता है बेटा, जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठता है वो ऐसे बंद हो जाता है, समझ रहे हो। तो बहुत सारे मैकेनिज्म है जो हम पॉलिनेशन वाले में भी पढ़ेंगे और इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ मॉडिफिकेशन के बारे में वहां भी पढ़ेंगे। फ्लावर्स की क्लास 6 में पढ़े थे, ठीक है, बढ़िया है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनफ्लोरेसेंस। लेकिन इनफ्लोरेसेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। ऑन फ्लोरल एक्सिस को हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं, लेकिन ये टॉपिक हम कल करेंगे, ठीक है ना।